चौथे टी20 में इंडिया की शर्मनाक हार। जी हाँ, इंग्लैंड ने एक और टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को हरा दिया। हम और आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड में हमारी भारतीय टीम 5 टी20 मैचों की सीरीज खेल रही है अभी फिलहाल में, जिसमें पहला मैच रद्द होने के बाद सोचा कि चलो भाई जो 3 मैच जीतेगा उसकी सीरीज हो जाएगी, और हमें पहले से ही पता था कि इंग्लैंड को यह सीरीज जीतना है, क्योंकि जब आपके खिलाड़ी आयरलैंड से सीरीज हार सकते हैं तो फिर इंग्लैंड और आयरलैंड में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे ही जमीन आसमान का अंतर आयरलैंड और इंडिया में था, वैसे ही अंतर इंडिया और इंग्लैंड में। इंडिया वो टीम थी कि इंग्लैंड को उसके घर पर एक बार नहीं कई बार हरा चुकी। पिछली 4 सीरीज भी इंग्लैंड को हराया है हमारी भारतीय। रोहित शर्मा की कप्तानी में, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, विराट कोहली की कप्तानी में, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी। लेकिन ये सीरीज जो 5वीं सीरीज है, इस सीरीज में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को हार दी। अब मैं इसमें कप्तान को गुनहगार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि कप्तान ने इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाए। तो कप्तान को तो मैं कहूँगा भाई ठीक है, लेकिन आपके जो बैटर हैं उन्होंने आपको हराया ये मुकाबला। क्यों हराया है? क्योंकि सबसे पहले तो मैं कोच गौतम गंभीर को कहना चाहूँगा कि आप लेफ्ट हैंडर थे, तो ज़रूरी नहीं है कि टीम में जितने भी बैटर हैं वो लेफ्ट हैंडर ही होना चाहिए, और लेफ्ट हैंडर ही परफॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ विराट कोहली यहाँ देखिए, आप राइट हैंडेड खेलते थे, सचिन तेंदुलकर को देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, रोहित शर्मा को देखिए, काफ़ी दिग्गज आए हैं, लेफ्ट हैंडेड भी आए हैं, राइट हैंडेड भी आए हैं। तो टीम क्या कहती है, कॉम्बिनेशन बना कर देती है। आपने विस्फोट तो देख लिया, देखो सूर्यवंशी 225 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है, अभिषेक शर्मा 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है, ईशान किशन 190-95 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है, शिवम दुबे 154 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। चलो यहाँ तक तो मैं ठीक है मानता हूँ, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ये कहाँ से आ रहा है? इसकी जगह पर आप प्रॉपर खिलाड़ी खिलाओ। इस सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर ने 2 या 3 ओवर साइड डाले। पहले ओवर में उनको 19 रन पड़े थे, इस मैच में भी उनको 1 ओवर में 19 रन पड़े। बॉलिंग इसकी कोई काम की नहीं, क्योंकि जिस फ्रेंचाइजी से खेलते हैं जीटी से, वो भी इनसे बॉलिंग नहीं कराते। बैटिंग में ये कोई बड़ा फिनिश दे नहीं पाते, तो ऐसे बैटरों को आप क्यों खिला रहे हैं? गौतम गंभीर का जो सिग्नल है वो सीधा सीधा है कि मेरी टीम में कम से कम 4 से 5 ऑलराउंडर होना चाहिए। अब एक ऑलराउंडर तो शिवम दुबे हो गया, दूसरा ऑलराउंडर हो गया अक्षर पटेल, तीसरा ऑलराउंडर हो गया वॉशिंगटन सुंदर, ये 3 ऑलराउंडर हो गए। अब अभिषेक शर्मा ही बॉलिंग करता है, तो 4 मान लीजिए आप। तो गौतम गंभीर का मानना है कि भाई लेफ्टी राइटी कोई भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टीम को, क्रिकेट को फर्क पड़ता है, क्योंकि हर देश में इतने खिलाड़ी आपको जरूर मिल जाए। 11 के 11 लेफ्ट हैंडर खेल सकते हैं, 11 के 11 राइट हैंडर खेल सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि आप इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड अपने हिसाब से अपने यहाँ की पिच बनवाते हैं। अब इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादातर राइट हैंडेड हैं, और उन्होंने पिच किस प्रकार से बनवाई? राइट हैंडेड के हिसाब से, राइट हैंडेड ज़्यादा रन बनाए, बाउंड्री छोटी कर दी, लेफ्टी की बाउंड्री बड़ी कर दी। आपने देखा होगा जो शॉट लगा रहे थे हमारे खिलाड़ी, वो बाउंड्री कितनी पीछे कर रहे थे, अच्छी खासी टाइमिंग होने के बाद भी छक्का मारना मुश्किल पड़ रहा था। वो तो 1-2 पीछे के 6 लगे हैं, अलग बात है। बाकी श्रेयस अय्यर हमारे राइट ही थे, उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, अकेले दम पर 80 रन बनाए, बाकी हमारी पूरी टीम 80 रन नहीं बना पाई। तो गंभीर की जो सोच है उनको बदलनी होगी, टीम में अच्छे और खिलाड़ी जोड़ने होंगे। 11 खिलाड़ियों में यदि आप 8 लेफ्टी रखते हैं, वो भी 8 बैटर में सिर्फ 1 राइट हैंडेड बैटर, 7 लेफ्टी बैटर आपके, यहाँ पर आप हमेशा फंसेंगे, हमेशा। मैं मानता हूँ कि ईशान किशन ने रन बनाए हैं, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में तबाही मचाई है, अभिषेक शर्मा भी रन बना रहे हैं, शिवम दुबे ने भी रन बनाए हैं, लेकिन फिर भी कॉम्बिनेशन जरूरी है। जैसी टीम सामने हो उस प्रकार की आप प्लेइंग 11 लेके जा सकते हैं। आयरलैंड में आप नए खिलाड़ियों को मौका देते, राइट हैंडेड बैटर को मौका देते, रजत पाटीदार को टीम में जोड़ते, कई सारे और खिलाड़ी हैं जिनको आप जोड़ सकते हैं टीम में, और वो अच्छा करते। लेकिन आप आयरलैंड से पहले तो हारे, इसके बाद आप इंग्लैंड से भी सीरीज गवा चुके हैं, 3-0 से इंग्लैंड आगे, और भारत इस मुकाबले में इस सीरीज में एक मैच बचा हुआ है। यदि भारत ये मुकाबला नहीं जीतती है तो सुपड़ा साफ होने वाला है। उम्मीद यही है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को नहीं जीत पाएगी, क्योंकि इनके जो बॉलर हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, और जो बैट्समैन है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। टॉस जीता था भारतीय टीम ने, श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता, मजबूर थे बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि हमारे जो महारथी हैं वो चेस तो कर नहीं पाते, चेस नहीं कर पाते। विश्व कप में भी यदि संजू सैमसन चेस मास्टर ना होता तो वहां पर भी आपकी टीम हारने वाली, लेकिन उसने लगातार जो 89, 87 की पारी खेलियां हैं उसकी वजह से हम विश्व कप जीते। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा चेस मास्टर खिलाड़ी नहीं है को जितना भी स्कोर बना उसको चेस करने में मदद करे। पिछली बार इन्होंने चेस किया था, 76 रन पर ऑल आउट हो गए। सामने वाली टीम उसी में 200 बना रही है, आप 76 ऑल आउट हो गए।
सामने वाली टीम आपके 159 रन 14वें ओवर में चेस करती है, 1 विकेट खो करके। आप उसी पिच पर, सेम पिच पर आप 158 रन में आपके 7 विकेट गिर जाते हैं, आपके ओवर खत्म हो जाते हैं। तो ये भारतीय टीम नहीं, ये 2 बार की विश्व चैंपियन टीम नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो अंदर से खराबी है। अब वो कप्तान में कुछ गड़बड़ है, कोच में कुछ गड़बड़ है, या खिलाड़ियों के बीच अनबन है, इसको लेकर थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी टीम इंडिया की शर्मनाक हार और इससे पूरा देश दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि ये लगातार आपकी 5वीं हार है और टीम इंडिया कभी भी लगातार किसी की भी कप्तानी में लगातार 5 मुकाबले नहीं हारी। महेंद्र सिंह धोनी इससे पहले लगातार 4 मुकाबले हारे थे अपनी कप्तानी में। आज तक जब से टी20 क्रिकेट शुरू हुआ है 2006 से, तब से लेकर आज तक भारतीय टीम कभी भी लगातार 2 सीरीज नहीं हारी है टी20, कभी भी। अब ये सोचिए आप कितनी शर्मनाक हार। कभी भी आप आयरलैंड से टी20 सीरीज नहीं हारे, आप आयरलैंड से हारे। तो ये चल क्या रहा है? कुछ ना कुछ तो है। अभी कुछ ना कुछ क्या है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि टीम इंडिया हमारी खत्म हो चुकी। ओडीआई में हम हार रहे, टी20 में भी हारने लगे, टेस्ट में तो हमारा पहले से रुपया डूब चुका है। जरूर 1-2 सीरीज अच्छी गई है हमारे लिए, लेकिन ज़्यादा दिन अच्छी रहने वाली नहीं, क्योंकि आने वाले टेस्ट मैचेस हैं वो अच्छी मजबूत टीमों के साथ, वहाँ पर टीम इंडिया का इम्तिहान होगा। और देखते हैं कि अगला मुकाबला 11 जुलाई को होना है, वहाँ पर टीम इंडिया हारती है जीतती है, इसके बाद 3 ओडीआई खेले जाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ। उसमें उम्मीद है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली की वापसी होगी, के राहुल की वापसी होगी। बाकी देखते हैं कि टी20 हारने के बाद क्या हम ओडीआई में मात दे सकते हैं इंग्लैंड को, या फिर ओडीआई में भी हमारा सूफड़ा साफ होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं किसकी गलती है, कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।